नमस्कार दोस्तों। बेहद दुखद खबर। एक ऐसा कलाकार जिसके विषय में एक समय पर यह कहा जाता था कि ये शाहरुख खान को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जिस तरह टेलीविजन से बॉलीवुड का शानदार सफर शाहरुख खान का रहा, कुछ उसी अंदाज में अपने करियर की शुरुआत एक टेलीविजन सीरियल से करना, रियलिटी शोज को जीतना, उसके बाद में पहली फिल्म से, काय पोचे जैसी फिल्म से और दूसरी फिल्मों से अपनी पहचान बना लेना और एक के बाद एक जितनी भी फिल्में देना वो कामयाब फिल्में देना। क्या कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में। क्या कुछ नहीं है सुशांत सिंह राजपूत के करियर में जो इंस्पायर ना कर दे किसी और अभिनेता को। और किसी का भी सपना होगा कि उसकी तरह बने, लेकिन कुछ कमी है और ये कमी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। ये तो हो गई, खबर आ गई कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सबके ज़हन में है, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की। डिप्रेशन में थे 6 महीने से, ये खबर भी आप सबको मिल चुकी है। तो डिप्रेशन में रहना, लेकिन वो आत्महत्या नहीं करेगा। आपको ये समझना होगा, इसका एक ही कारण होता है, किसी की भी आत्महत्या का एक ही कारण होता है, वो भीतर से बुरी तरह से खाली होता जाता है। वो एक ही तरह के विचारों में घुसता चला जाता है और दरअसल अपने आप से नफरत करने लगना या अपने आप से ज्यादा अपेक्षाएं करके टूट जाना, ये भी कुछ महत्वपूर्ण वजह होती हैं जिनकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। ऐसा कोई शख्स इस धरती पर नहीं होता जिसको कभी ना कभी इस तरह के शौक्स ना लगते हो, लेकिन उसी में रह जाना ये एक बहुत खतरनाक समस्या है। और इसकी वजह होती है कि आपका इमोशनल कोशेंट क्या है, आप इमोशनली कितने वीक या मजबूत हैं, आप चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, आप असफलता को सफलता को कैसे लेते हैं। इस विषय पर मैंने पहले भी बात कही थी। दरअसल मसला, और खासतौर पर ग्लैमर वर्ल्ड में, ये बात मुझे तब की भी याद आ रही है जब बालिका वधू देखी क्या हो कि किस तरीके से लोग नाम भी भूल जाते हैं। बालिका वधू में जो एक उसकी बड़ी एज का रोल करने वाली प्रत्यूषा थी, वो एक समय पर बड़ी स्टार बनती दिखाई दे रही थी। उनकी खुदकुशी की खबर आई थी, तो उस समय पर भी मैंने जब वो खबर पढ़ी थी तो मैं शॉक्ड रह गया था। मुझे बहुत शॉकिंग लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बड़ा ही प्रॉमिसिंग करियर है। कुछ समय पहले मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। सुशांत सिंह राजपूत का जहां तक सवाल है तो कोई सोच भी नहीं सकता है, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है। लेकिन किसी के भीतर क्या चल रहा है, और जितने लोग अभी आपको दिख रहे हैं, जो जिनकी झूठी मुस्कान या चकाचौंध दिखती है, उसके पीछे भी कितना खतरनाक अंधेरा छिपा हुआ है, ये किसी को नहीं पता है। अब इसका मकसद क्या है? मेरे वीडियो का मकसद है सिर्फ इतनी बात कहना कि ये चीजें मैं अपने कई मित्रों में देखता हूँ, कई ऐसे लोगों में देखता हूँ जो इस समय पर भी मुझे मैसेजेस करते हैं या अपनी परेशानी को बताते हैं, बुरी तरह से टूटा हुआ महसूस करते हैं। वो लाइफ में उन्हें जब कभी कष्ट आता है, कठिनाई आती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया है। एडवर्स कंडीशंस चाहिए ही नहीं हमें जिंदगी में, और यही सबसे बड़ी समस्या है। जो संघर्ष से भाग रहा है, जो असफलता से भाग रहा है, उसको सफलता मिल ही नहीं सकती। उसको अगर कोई मनोवांछित चीज मिल भी जाए और उसको गलती से वो सफलता मान ले तो वो मूर्ख है, क्योंकि वो एक झटके में टूटेगा। सफलता का मतलब ही है कि आप कितनी चीजों को सीखते जाते हैं। इट्स ऑल, ये सब कुछ एक लर्निंग प्रोसेस है, एक ये सीखने का तरीका है। जिंदगी इज ऑल अबाउट लर्निंग, कीप लर्निंग। और जो लोग इमोशनल चीजों को लर्न करना छोड़ देते हैं या उन आघातों को सहन करना छोड़ देते हैं, वो निश्चित तौर पर डिप्रेशन में जाते हैं और वो उन्हीं चीजों में बस कर रह जाते हैं। और वो अपने बारे में ये सोचने लगते हैं कि क्या मैं इस योग्य हूं या मैं इस योग्य नहीं हूं। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। कोई योग्य पैदा नहीं, आपको पैदा होने की जरूरत ही नहीं होती अगर आप योग्य होते तो। हम योग्य बनने, किस चीज में योग्य बनना चाहते हैं, उसमें गिरिए, उसमें असफलता को झेलिए, उसमें कष्ट को झेलिए, आप सीख जाएंगे। आपके अपने निजी जीवन का अनुभव उठाकर देख लिया, आपने आज तक जितनी चीजें सीखी होंगी उनको अटेम्प्ट करने से पहले किस तरह का भय मन में रहा होगा। जब थोड़े से अभ्यास कर लेते हैं तो कितना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। मेरे लिए बोलना ऐसे ही हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी भाषा का ज्ञान, लिखना, किसी मंच पर जाकर कोई बात कहना या एक्टिंग करना जैसा सुशांत सिंह राजपूत करते थे, डांस करना जैसे उन्होंने बड़े बड़े रियलिटी शोज को जीता, लेकिन इसके बावजूद वो इमोशनली उन चीजों को
नहीं संभाल पाए। दूसरा, अक्षय कुमार की एक बात है, मैं हमेशा ऐसी घटनाओं पर कोट करता हूं जो एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मुझसे भी कही थी, और मैं उसको सचमुच में मानता हूं कि वो एक बड़ी सीख है। कामयाबी हासिल करना मुश्किल नहीं है, कामयाबी को पचाना बहुत मुश्किल है, सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। और सस्टेन करना तो छोड़ दीजिए, सस्टेन करना क्या होता है? कामयाबी को कोई सस्टेन नहीं कर सकता है। बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, कुछ और हो सकता है लाइफ में, लेकिन जहां तक पचाने की बात है, आपको कामयाबी या तो पागल कर देती है या डिप्रेस्ड कर देती है। जी हाँ, कथित कामयाबी की बात कर रहा हूं, सफलता, कि आपको एकदम से पहचान मिल जाए। कामयाबी के मायने क्या है हमारे पास? धन मिल जाए, थोड़ा पहचान मिल जाए, ये सारी चीजें जैसे ही आती है तो दिमाग फिरना शुरू हो जाता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, थोड़ा सा पैसा आ जाता है और उनको लगता है कि वो दुनिया के सिकंदर बन गए। अरे बेवकूफों, मत भूलो, सिकंदर भी पागल था, सिकंदर भी बेमौत मरा था, सिकंदर भी जवानी मर गया था, और सिकंदर भी दुखी ही मरा था। इस बात को जान लो। मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में कुछ मत करो, करते रहिए, लेकिन क्या हम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन बोलते रहेंगे क्या? कभी जीवन में आजमाएंगे नहीं। और देख रहा हूं अपने इर्द गिर्द ऐसे गधे लोग हैं जो थोड़ी सी ताकत, थोड़े से पैसे के बाद पगला जाते हैं, सही गलत का फर्क भूल जाते हैं। ये डिप्रेशन में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? मैं दुआ करता हूँ ईश्वर से कि ऐसा ना हो, लोगों को सही समय पर सही राह भी मिले। इतने मत खो जाइए, इतने मत खो जाइए इस दौड़ में कि आप खुद को भूल जाए, भीतर से खाली हो जाए। बाहर से भरने के चक्कर में भीतर से खाली मत कर लेना। दुख की घड़ी है, मैं आत्मा की शांति की दुआ करता हूँ, और हमारे यहाँ तो अगले जन्म की कामना है। बहुत अच्छे कलाकार थे, उनको श्रद्धांजलि, और ईश्वर ना करे ऐसा किसी के साथ।